हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरट विद एंजल्स। आज की रीडिंग इस टॉपिक पर हम करने वाले हैं। हम देखना चाहते हैं कि आपके जीवन में वो कौन लोग हैं जो आपके जीवन में स्टकनेस का कारण है, जो आपके जीवन में ग्रोथ नहीं देखना चाहते, जो आपके जीवन में एक ट्रॉमा देने के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, जो आपके हिडन एनिमीज़ जो आपके हैं। देख लेते हैं वो कौन लोग हैं, क्या वो आपके करीब के हैं या आपके दूर के हैं। ओके, ठीक है। कारण भी निकल के आएंगे और वो लोग भी निकल के आएंगे। थैंक यू सो मच एंजल्स। देखिए, ऐसे कुछ लोग आपके जीवन में डेफिनेटली होंगे जो आपकी वेल्थ से परेशान नहीं जिनको होती होगी। ठीक है, आपके जीवन में अगर कोई पॉजिटिविटी है, अगर आपके पास कोई ब्लेसिंग है, तो वो उनको उस ब्लेसिंग से परेशानी होती होगी। आपके पास अगर अपॉर्चुनिटीज़ हैं, आपके पास अगर ऑप्शंस हैं जीवन में, आपके हर एक एस्पेक्ट पे लाइफ के, उनको हर एक चीज़ से परेशानी होती होगी। आपकी ग्रोथ से, आपके लाइफ में जितनी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं उस चीज़ों से, आपकी लाइफ में जितने ऑप्शन हैं करने के लिए, आप उन चीज़ों से उनको परेशानी होती होगी। और आप देखते होंगे कि आपकी लाइफ में कोई ना कोई स्पेसिफिक पर्सन ऐसा होता होगा कि जब वो आपसे टकराते होंगे, आपसे बातें करते होंगे, तो आपको ऐसा लगता होगा कि एकदम से सारी चीज़ें रुक गई हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच एंजल, थैंक यू जय गुरु जी। प्लीज़ भगवान जी बताइए क्या चल रहा है। ये वो लोग हैं जो आपके इमोशंस के साथ खिलवाड़ करना पसंद करते हैं। ठीक है, ये वो लोग हैं जो आपको अपना प्यार दिखाते होंगे कि हाँ, हम आपसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन अंदर से वो आपको कहीं ना कहीं कर्ज कर रहे होते हैं, या आपको नज़र लगा रहे होते हैं, या उनके जाने के बाद, या आपने किसी से आप ओपन अप होकर अपनी बातें शेयर कर दी किसी ऐसे पर्सन से जो आपका वेल विशर होने का दावा करता है, लेकिन सडनली आप देखेंगे कि उसके जाने के बाद, उससे सब कुछ शेयर करने के बाद आपकी चीज़ें एकदम से स्टक हो जाती होंगी, चलते हुए काम रुक जाते होंगे, घर में, घर की शांति में एकदम से फूट पड़ जाती होगी, घर की एकता में एकदम से फूट पड़ जाती होगी। ऐसे कौन से लोग हैं आपके अराउंड, जरा आप खुद से विचार कीजिए कि क्या आपके साथ भी ऐसा हो रहा है। क्या आपके जीवन में भी सडनली एकदम से तूफान, एकदम शांत माहौल घर का है और एकदम से घर में तूफान आ गया। ठीक है, ऐसे कौन लोग हैं, जरा उन्हें पहचानने की कोशिश कीजिए कि आपके आसपास ऐसे कौन लोग हैं। कौन लोग हैं जिनको आपकी ग्रोथ से, आपकी फाइनेंस से, आपकी प्रॉस्पेरिटी से आपकी प्रॉब्लम है, आपकी ब्लेसिंग्स से आपकी प्रॉब्लम है। इवन यदि आप कुछ भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करते हैं तो उन्हें उनसे भी प्रॉब्लम होगी फॉर श्योर। मैनिपुलेशन करना उनका फर्स्ट काम है। ठीक है, आपकी लाइफ में जितनी ब्लेसिंग्स आती हैं वो उस हर ब्लेसिंग्स को हड़प लेना चाहते हैं। हर चीज़ को वो आपसे छीनने के लिए कोई ना कोई हथकंडा अपनाते होंगे, लेकिन वो कभी भी आपके सामने नहीं आते होंगे। ठीक है, आपको ऐसा लगता होगा कि ये इंसान तो मेरा वेल विशर है, ये मेरे लिए ऐसा नहीं कर सकता। हो सकता है आपको ऐसा आपने करंट में उन्हें पहचाना हो, अभी अभी आपको उनकी पहचान हुई हो, आपके उनके ट्रू इंटेंशन अभी अभी आपके सामने आए हों। ठीक है, ये अगर ऐसा है तो ये रीडिंग डेफिनेटली आपके लिए है। देखिए दोस्तों, ऐसा है, आपके हमारे एंजल्स आपसे ये कहना चाहते हैं कि आपके अराउंड जो पर्सन इस तरह के हैं, या तो उनकी हाइट बहुत ज़्यादा हो सकती है। ठीक है, वो आपसे हाइट में 2-3 इंच लंबे होंगे फॉर श्योर। ठीक है, वो ऐसे पर्सन होंगे जो दूर से आपकी चीज़ों को देखते होंगे, या तो आपने उनसे डिस्कनेक्ट कर दिया होगा अपने आप को। ठीक है, और वो आपकी चीज़ों पे दूर से नज़र रखने वाले होंगे, आपने उन्हें ब्लॉक कर दिया होगा। इस टाइप की एनर्जी भी मुझे यहाँ पे निकल के आ रही है कि या तो आपने उन्हें ब्लॉक किया हुआ है और वो दूर से आपको देख रहे हैं, दूर से आपके बारे में तहकीकात कर रहे हैं, आपकी चीज़ों को फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं, जिनसे आपने एक टाइम तक बहुत कुछ शेयर किया था, बहुत अपने इमोशंस आपने एक दूसरे से बांटे थे कहीं ना कहीं। यहाँ पे ये सिर्फ लव रिलेशन नहीं हो सकता, यहाँ पे कोई मुझे दोस्त भी ऐसा दिख रहा है, कोई रिलेटिव भी ऐसा क्लोज रिलेशन आपका होगा जो अब आपसे डिस्कनेक्ट हो गया है। ठीक है, अब आपकी उन्होंने क्या किया था कि उन्होंने आपकी माइंड को, आपकी दूरदर्शिता को उन्होंने आपकी ब्लॉक कर दिया था।
आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स आपके ख़त्म हो गए होंगे, आपको लोगों से बात करने में भी डर लगता होगा, कहीं ना कहीं आपको लगता होगा कि मैं कुछ बोल रहा हूँ कहीं पे भी, किसी भी लेवल पे अगर मैं किसी से कुछ बात कह रहा हूँ तो लोग मुझे गलत ले जा रहे हैं, मेरी बातों को गलत तरीके से लिया जा रहा है। ठीक है, आपको ये सारी चीज़ें एकदम से लगी होंगी अपनी लाइफ में कि हाँ मेरे साथ ऐसा हो रहा है। तो देखिए, आपसे यहाँ पे मुझे ये कोई लेडी भी दिखाई दे रही हैं। ये एक ऐसी लेडी होंगी जो कहीं ना कहीं आपके सिबलिंग्स भी हो सकते हैं, अनफॉर्चुनेटली आपके सिबलिंग्स हो सकते हैं जिन्होंने आपके साथ ऐसा कोई ना कोई चीज़ आपके साथ ऐसी की है पानी के द्वारा मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको कुछ ना कुछ ऐसा दिया गया है जिससे कि आपका विज़न ब्लॉक हो, आपकी दूरदर्शिता ख़त्म हो, आपके थ्रोट चक्रा मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे कुछ लोग बहुत ही ज़्यादा कम्युनिकेशन स्किल्स वाले रहे होंगे जिनको पानी में कुछ दिया गया है और उनका एकदम से ऐसा हो गया होगा कि थ्रोट चक्रा उनका बिल्कुल ही ब्लॉक हो गया होगा। अब उनको अपनी ही बात करने में, अपनी ही बात को बोलने में उनको प्रॉब्लम होती होगी, अपनी बात को समझा नहीं पाते होंगे किसी को भी जल्दी से। वो डेफिनेटली डेविल यहाँ पे स्पेल वर्क के द्वारा आपके ऊपर कोई ना कोई ऐसी चीज़ें करी गई, आपको पानी के थ्रू कुछ ना कुछ दिया गया, एशेस के थ्रू, राख के थ्रू या विभूति के रूप में। ठीक है, कुछ ना कुछ इस तरह की चीज़ें आपको देकर आपकी लाइफ के जो पॉजिटिविटी है, आपकी लाइफ की जो ब्लेसिंग्स है उसको छीना गया। ठीक है, उसको हड़पा गया, आपसे उसे दूर किया गया। ऐसी ऊर्जा यहाँ पे निकल के आ रही है कि यहाँ पे 2 लेडीज़ होंगी, डेफिनेटली 2 लेडीज़ इस तरह की आपकी लाइफ में हैं। ये आपके बहुत क्लोज रिलेशन भी हो सकते हैं, आपके फ्रेंड भी हो सकते हैं। देखिए, आपके फाइनेंस पर, आपके रिलेशंस पर, आपके लाइफ की ब्लेसिंग्स पर, यहाँ पे आपने जितना भी, देखिए मुझे ऐसा लग रहा है आप में से कुछ लोग बहुत पूजा पाठ करने वाले होंगे। ईश्वर के साथ आपका एक डीप कनेक्शन हो सकता है जिस पर उनकी बुरी नज़र थी और है। उनको ऐसा लगता है कि आपका ये कनेक्शन क्यों है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा बहुत लोग हैं आपके अराउंड ऐसा जो सोचते हैं कि आप दिखावा करते हैं, आप रियल में ईश्वर से कनेक्टेड नहीं है, आप सिर्फ कनेक्शन का दिखावा करते हैं। ऐसी उनकी सोच आपके लिए हो सकती है और कहीं ना कहीं उनकी बातों में या उनके बात करने के तरीके में, टोन में, बातों की टोन में आपको कहीं ना कहीं ये चीज़ झलक जाएगी। जब आप उनसे कम्युनिकेट करेंगे इस बारे में तो वो एक मजाक के उड़ाने के तौर पर या फिर आपको नीचा दिखाने के तौर पर कोई ना कोई ऐसा टोन या फिर ऐसा उनका एक्सप्रेशन आपको देखने को मिल जाएगा जहाँ पे आपको कंफर्म हो जाएगा कि यही वो पर्सन है। ठीक है, ऐसे लोगों से प्लीज़ आप सावधान रहें क्योंकि ये आपके बहुत निकट के हो सकते हैं जो आपको बहुत ज़्यादा सफरिंग देना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आपकी लाइफ की हर ब्लेसिंग्स आपसे दूर हो जाए, आपकी लाइफ में ये सिचुएशन हो कि आपके पास सर छुपाने को जगह ना हो, आपकी ब्लेसिंग्स छीन के वो आपको एक बिना हथियारों के, कहते हैं ना, युद्ध में उतार देना, वो वाली एनर्जी यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है कि आपके सारे हथियार छीन लेना, आपकी सारी प्रोटेक्शन छीन लेना चाहते हैं। आपकी सारी प्रोटेक्शन, जो चीज़ें आपको डिवाइन पावर आपको कहीं ना कहीं प्रोटेक्ट कर रही होंगी। आपने नोटिस किया होगा कि सारी बुराई आपके चारों ओर है, सारी नेगेटिविटी के बावजूद आप कहीं ना कहीं बहुत अपने आप को प्रोटेक्टिव फील करते होंगे और इस चीज़ से उन्हें डेफिनेटली बहुत परेशानी है। वो आपकी सारी प्रोटेक्शन को छीन लेना चाहते हैं। उन्हें पता है कि आप डिवाइनली कनेक्टेड हैं, डिवाइनली ब्लेस्ड हैं और उनको आपके इस कनेक्शन से, इस ब्लेसिंग से परेशानी है। ठीक है, आपकी तरफ उन्होंने एक के बाद एक कंटिन्यूअसली इतने अटैक स्पेल वर्क किए हैं जितना कि आपने शायद अंदाज़ा भी नहीं लगाया होगा। लेकिन आपके ईश्वर, कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पे महादेव जी की, प्रभु की, भोलेनाथ की ऊर्जा भी यहाँ पे दिखाई दे रही है जो आपको प्रोटेक्ट करती हुई दिख रही है। अगर वो आपके प्रोटेक्शन में नहीं होते तो फिर आज आप कहीं ना कहीं एक ऐसी कंडीशन में होते जहां आपको सर छुपाने की जगह नहीं होती, समाज में आपकी कोई पहचान नहीं होती, आप बिल्कुल, कहते हैं ना, किसी का नामो निशान मिटा देना, वो वाली एनर्जी यहाँ पे मुझे फील हो रही है इस टाइम पे। ऐसे लोग दुनिया में क्यों ईश्वर ने बनाए हैं ये तो हम भी नहीं जानते, या फिर ये कह सकते हैं दोस्तों कि कहीं ना कहीं ये हमारे ही कार्मिक पैटर्न हैं जो हमें भुगतने पड़ रहे हैं। एंडिंग, फाइनली
देखिए दोस्तों, ये जो कुछ भी चला सिलसिला, उस हर सिलसिले की ये जो बुराई, ये जो नकारात्मकता आपकी लाइफ में सेंड की गई कंटिन्यूअसली, इसकी अब एंडिंग होनी निश्चित है। ठीक है, ये हर चीज़ अब एंडिंग इसकी होनी निश्चित हो चुकी है। ईश्वर की तरफ से आपके लिए एक वरदान के स्वरूप कोई ना कोई इंसान ऐसा भेजा जाएगा जो आपको इतनी हेल्प करेगा कि आप इस चीज़ से बाहर निकल सको। इन लोगों की पहचान अगर आपको नहीं है तो वो इंसान के आने से आपको इन लोगों की पहचान हो जाएगी। अगर आप इस पहचान चुके हैं, अगर आप इस चीज़ से बाहर निकलने के लिए परेशान हैं कि कैसे बाहर निकलूं, तो आपको उस इंसान की पॉजिटिविटी के द्वारा आपको वो रास्ता दिख जाएगा कि आपको आगे लाइफ में करना क्या है। अगर कोई आपकी लाइफ का कोई एस्पेक्ट ऐसा है जहाँ पे आप एकदम स्टक हो गए हैं, या तो इमोशंस में या तो फाइनेंस में, ठीक है, आपकी उस रास्ते को खोलता हुआ एक द्वार मुझे दिखाई दे रहा है आने वाले 11-11 पोर्टल में या तो 10-10 में। ठीक है, आपकी लाइफ के कुछ पैटर्न्स कंप्लीट होते चले जाएंगे और उसके बाद एक नई अपॉर्चुनिटी, एक नई फ्रीडम, एक नई ऊर्जा आपकी लाइफ में 11-11 पोर्टल से एंटर होगी। ठीक है, प्लीज़ इस पॉजिटिविटी को क्लेम करें और अपने डेफिनेटली ईश्वर का आशीर्वाद फाइनेंस के रूप में, फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स के रूप में आपकी तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। 11-11 का पोर्टल आपके लिए एक ऐसा पोर्टल बन के सामने आएगा जहाँ पे आपकी सारी स्टकनेस, आपकी सारी ये बैगेजेस जो आप लेके चल रहे थे, ठीक है, ये सारे बैगेजेस आपकी लाइफ से, आपके कंधों पे से ये बोझ हटा दिया जाएगा। कार्मिक रिश्तों का बोझ आपके कंधों पे से हटा दिया जाएगा। आपकी लाइफ में एक ऐसी पॉजिटिविटी एंटर करेगी जो आपके लिए अपॉर्चुनिटी के रास्ते खोलेगी। आपको चीज़ें क्रिस्टल क्लियर समझ में आएंगी। आपका डिवाइन कनेक्शन ब्लेस होगा, लेकिन उससे पहले आपको कुछ परीक्षाओं से भी गुजरना पड़ सकता है, क्योंकि जब कोई एंड होता है नई बिगनिंग भी साथ में होती है, और अगर नई बिगनिंग हुई है तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ एंड होगा, और एंड होने के लिए चीज़ों को वापस से एक साइकिल से गुजरना होता है। ठीक है, तो दोस्तों आपको उस साइकिल से घबराने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। देख लेते हैं गुरुजी का आपके लिए क्या मैसेज है यहाँ पे। गुरुजी आपसे क्या कहना चाहते हैं, आपको क्या संदेश देना चाहते हैं, आपको क्या करने की ज़रूरत है। ठीक है, थैंक यू सो मच। आपसे कहना चाहते हैं डिवाइन एंजल्स, यहाँ पे हम 3 कार्ड ले रहे थे और तीनों कार्ड आपके लिए आ चुके हैं। देखिए, सबसे पहले तो हमारे पास आया था दिस इज़ द टाइम टू कम बैक इन पावर, यू आर नॉट अलॉन, गुरु जी इज़ ऑलवेज प्रोटेक्टिंग यू। तो आपके जो भी इष्ट हैं, आपके जो भी गुरु हैं, उसके अनुसार आप इस गाइडेंस को लें कि वो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। वो आपसे चाहते हैं कि वापस से अपनी पावर में आओ, अपनी पावर को पहचानो और उसको अपनी पावर को पहचान कर उस आगे बढ़ो। पीछे हटने की ज़रूरत नहीं है, आप अकेले नहीं हैं। गुरुजी आपसे ये कहना चाहते हैं, आपके ईष्ट, आपके गुरु आपसे कहना चाहते हैं कि आप अकेले नहीं हैं। अपनी पावर को पहचानो और अपनी पावर को गेन करके आगे बढ़ते चलो। बैलेंस योर इमोशंस, देयर इज़ नो वन विद यू फॉर एवर, एक्सपेक्ट योर सेल्फ। देखिए, आपसे ये कहा जा रहा है कि अपने इमोशंस को बैलेंस कीजिए। यहाँ पे इस संसार में कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जो आपके साथ हमेशा के लिए हो। ये सिर्फ आप हैं और आपकी यात्रा है जो इसको आपको पूरा करना है। 7 चक्रा मेडिटेशन करने के लिए आपसे कहा जा रहा है, ये आपके लिए गाइडेंस है। प्लीज़ इसको फॉलो ज़रूर करें, क्योंकि ये आपके लिए, आपकी जर्नी को, आपके रास्ते को आसान करने के लिए ही ये गाइडेंस यहाँ पे गुरुजी द्वारा प्रोवाइड कराई गई है। तो दोस्तों, मिलते हैं एक और नई रीडिंग के साथ। अपनी ब्लेसिंग्स को प्लीज़ क्लेम करें, अपनी गाइडेंस को प्लीज़ क्लेम करें। जय गुरुजी, जय माता दी, हर हर महादेव लिख के रीडिंग को क्लेम करें। थैंक यू सो मच।